हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने वाले मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ आ रहा है। कंपनी का नाम है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स। 24 जून से 26 जून के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है और 71 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। आईपीओ के अंदर में 119 करोड़ रुपए उठाना चाहती है और खुद की वैल्यू जो लगा रही है वो 424 करोड़ रुपए लगा रही है। कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है, प्रोजेक्ट लेती है प्राइवेट गवर्नमेंट एंटिटीज से और बाद में उस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करके देती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो आईपीओ से पैसे उठा रही है, जो प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के, उनके पास में 88% मालिकाना हक तक बिफोर द आईपीओ, आफ्टर द आईपीओ 63% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स अगेन ओके। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा आरएचपी के अंदर में हम नजर डाल लेते हैं कंपनी क्या करती है, किस तरीके से चला रही है आज के दिन। तो आज के दिन जितना भी पैसा कंपनी उठा रहा है उसमें 75 करोड़ रुपीज़ तो वर्किंग कैपिटल में जाने वाला, बिकॉज यूजुअली जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उनका माल खरीदना, लगाना, सैलरी, लेबर्स, उसमें जाता है पैसा, तो वहीं पे कंपनी खर्च करने वाली है। एंड नेक्स्ट कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, जो डायरेक्शन दे रहे हैं उनका नाम है वेद प्रकाश खुराना जी। ठीक ठाक एक्सपीरियंस इनके पास में है। कंपनी पे केसेस भी हैं यहाँ पे, क्रिमिनल केसेस, रेगुलेटरी केसेस भी यहाँ पर कंपनी के ऊपर में देखने मिल रहे हैं, जिनको आप यहाँ पर रीड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन केसेस में मेरे को एक केस जरूर यहाँ पर देखने को मिला कि नेहरू हॉस्पिटल नाम से कोई इन्होंने कंस्ट्रक्शन लिया था, प्रोजेक्ट लिया था, जिसको इनको कंप्लीट करके देना था, उसके उन्होंने ऊपर लिया 5 साल का टाइम। जिन्होंने इनको प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन जो इन्होंने दिया था सामने वाली पार्टी को, उससे 5 साल एक्स्ट्रा इन्होंने टाइम लिया। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड फॉर ए कंस्ट्रक्शन कंपनी अच्छा नहीं है, और वो यहाँ पर एफआईआर के अंदर में उनके ऊपर में केस चल रहा है उससे रिलेटेड। से बैड थिंग फॉर द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पर होल्डिंग कंपनी की कोई है नहीं, सब्सिडरी कोई है नहीं, जॉइंट वेंचर जरूर 6 जॉइंट वेंचर्स आज के दिन कंपनी के हैं। नेक्स्ट वेद प्रकाश जी के बारे में आप लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, इनके बारे में एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये कंपनी से जो कंपनी सैलरी उठा रहे हैं, मतलब वेद प्रकाश जी जो सैलरी उठा रहे हैं कंपनी से, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कंपनी का जो लोगो है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। लोगो जो नाम है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको ये इस पर्टिकुलर काम में लेते हैं, ये ओन्ड बाय द कंपनी। बाकी ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़, 11 प्रॉपर्टीज़ और हैं जो एक किराए पे लेते हैं, जहाँ पे भी इनका प्रोजेक्ट चलता है वहाँ पर वर्कर्स के रहने के लिए सुविधा वगैरह ऑल दिस, वो किराए के ऊपर में इन्होंने ले रखी हैं। इट्स अगेन फाइन। यहाँ पर कंपनी में आज के दिन 122 एम्प्लॉयज़ तो काम कर रहे हैं फुल टाइम, और बाकी ये कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं। इतने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पिछले कितने सालों में इन्होंने एज ए लेबर फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के हिसाब से ली है। कस्टमर्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी का टॉप 10 कस्टमर्स में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो 2024 तक, दिसंबर 2024 तक जो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा दिया है पूरे साल में 9 महीने में, वो एक इस पर्टिकुलर कंपनी ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को दिया है। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्डर बुक, आज के दिन जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो 670 करोड़ रुपए की बची हुई है, जो कि इनके पास में आज के दिन पड़ी हुई, जो कंप्लीट करनी है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो आधे हो चुके हैं, तो बट ऑर्डर बुक तो अभी तक पड़ी हुई है, जिसको भी काम करना बाकी है। तो 670 करोड़ की बची हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के पास में जो टोटल रेवेन्यू जो आ रहा है, जो रेवेन्यू आया है रिसेंटली पिछले 9 महीनों के अंदर में 2024 तक, मार्च 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में, वो 63% रेवेन्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो बिल्डिंग है वहाँ से आए। मतलब कंपनी के अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, कोई एजुकेशनल बिल्डिंग बना रहा है, कोई स्कूल की बना रहा है, कोई कॉलेज की बनवा रहा है, तो वो प्रोजेक्ट कंपनी के पास में था। तो हॉस्पिटल से यहाँ पर जो है 3% आया है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से 6% आया है, मेनली एजुकेशन से आया है। ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के आप लोग यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं कि कितने बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना इनका रिवाइज होने के बाद में, और मतलब अमाउंट कई बार का तो प्रोजेक्ट चलता रहता है, तो कई बार और चीज़ें बनाने के प्रोजेक्ट चलते हैं, तो रिवाइज अमाउंट भी यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट, कितना बड़ा एरिया को क्या प्रोजेक्ट है, उसकी आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, चल रही है। राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है, वहाँ पर एक बार चल लेते हैं, उसको इस कंपनी को कंपेयर करके देखेंगे दूसरी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इसी सेगमेंट में काम कर रही है उनके साथ में। तो यहाँ पर आज की टोटल पूरी कंपनी में 376 करोड़ रुपए लगे हुए, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड 100 करोड़ रुपीज़। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो इन्वेस्टर्स का पैसा, इन्वेस्टर्स का नहीं, उधारी का पैसा कंपनी में लगा हुआ है। अब ये उधारी का पैसा मेनली कहाँ पड़ा हुआ है, तो यूजुअली इस टाइप की कंपनियों के अंदर में एक तो इन्वेंट्री में पड़ा होता है या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा होता है। ये सबकी सारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ उनका सेम ही कहानी देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का जो इनकम है एंड वो जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है, उसको देखने को मिलता है कि 2022 से 23 के बीच में यहाँ पर कुछ खास इंक्रीज रेवेन्यू में हुआ नहीं। 23 से 24 के बीच में थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिला। 23 से 24 से अभी तक जो 24 से 25 के बीच में भी यहाँ पे कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कंपनी का ऑर्डर बुक तो है,
बट ऑर्डर बुक को कंपनी जो है कंप्लीट नहीं कर पा रही है टाइमली मैनर के ऊपर में। दैट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर द कंपनी। तो यहाँ पर रेवेन्यू जो कंपनी लेटेस्ट जो डेटा के हिसाब से कंपनी जो है 20 करोड़ तक इस साल जो है कमा लेगी, ऐसी उम्मीदें हैं। हमने प्रोजेक्शन वाइज लिया है पिछले साल के हिसाब से, बट यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें बढ़त नहीं देखने को मिल रही है, बट स्टिल कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में बढ़त देखने को मिल रही है। बट स्टिल हम बढ़त के हिसाब से अगर बढ़त भी ले रहे हैं तो हम एक रिस्क मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम 20 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और उसी के हिसाब से वैल्यू को कंपेयर करके दूसरी कंपनियों के साथ में चेक करेंगे, जिससे कि हम एक रियल पिक्चर्स हमने आ सके। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो को अगर चेक करते हैं तो कैश फ्लो इज अगेन जिस टाइप की कंपनी है उस हिसाब से ठीक ठाक है। सो ढीली बहुत है, मैनेजमेंट बहुत ढीला है, स्लो काम करती है और कुछ केसेस ठीक नहीं है कंपनी के लिए। तो ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स हैं कंपनी को लेकर के। एंड यहाँ पर कंपेयरिंग बेसिस के ऊपर देखते हैं 20 करोड़ के हिसाब से कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आता है वो 21 का निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो BL कश्यप एंड सन्स काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं, बट थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस बदलाव हैं। एंड ये कंपनियां जैसे अभी रिसेंट जो रिजल्ट्स आए हैं उनके अंदर में इन कंपनियों ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, जिसकी वजह से इनका जो पी रेशियो है बहुत बेकार है। कुछ कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया जैसे सीगाल इंडिया, तो इनका 14 का पी रेशियो भी देखने को मिल रहा है, इसका 51 का, इसका 13 का। तो अभी भी अगर देखा जाए तो सीगाल और कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ये कंपनियां अच्छे वैल्यूएशन पे स्टिल नज़र आ रही हैं इस कंपनी के मुकाबले। सो अब अब लास्ट में अगर फाइनल व्यू जो बनता है वो किस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा मुझे जूस नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ कंपनी के अंदर में देखने को नहीं मिल रही है ऑर्डर बुक होने के बावजूद भी। तो वो कुछ इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के मुझे लग रहा है कि मार्केट भी इस चीज़ को आई थिंक जब ग्रोथ नज़र आती है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नज़र आते हैं, मैनेजमेंट बहुत ही एक्टिव नज़र आता है, तो मार्केट उसको वैल्यू देता है। कई बार हमने देखा है मार्केट को वैल्यू देते हुए ऐसी कंपनियों, बट इस कंपनी में वो सब चीज़ें मिसिंग लग रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लिस्टिंग गेन की भी थोड़ी कमी उम्मीद है। एंड यहाँ पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में अगर ये पूरा मार्केट चलता है तो फिर इस कंपनी के भी उठने के चांसेस लगे हुए हैं। बाकी अगर हम लोग कंपेरिंग बेसिस पे देखते हैं तो दो कंपनियां अच्छी लग रही है। सीगाल इंडिया मुझे ठीक लग रही है, बट सीगाल इंडिया का ये कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, एंड वी आर जस्ट कंपेयरिंग द कंपनीज। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।